कहो मित्रों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को गति प्रदान कर रहे होंगे। कोरोना काल चल रहा है, यह आपके लिए एक अवसर है। 2-3 महीने का जो समय अतिरिक्त मिल गया है, इसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम हो तो एक पद पर आप काबिज हो सकते हैं। आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, काव्य गुण। काव्य गुण और काव्य दोष पर प्रश्न बनते हैं। विगत वर्षों में भी टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं इस पर, इस प्रकरण से संबंधित। तो मैं अनूप द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, काव्य गुण, गुण का तात्पर्य क्या होता है। जैसे व्यक्ति में गुण होते हैं और गुणों के द्वारा व्यक्ति पूजनीय होता है, ठीक वैसे ही काव्य भी गुणों के द्वारा शोभा पाता है, गुणों के द्वारा सराहा जाता है और गुणों के द्वारा वह ग्राह्य भी किया जाता है। ठीक है, तो गुण का जो कोशार्थ है वो है उत्तमता, उत्तमता, विशेषता, आकर्षक, शोभाकारी धर्म और दोषाभाव, अर्थात जिसमें दोष ना हो। तो दोष नहीं होंगे तो क्या होंगे, गुण होंगे। विधि प्रपंच गुण दोषमय, इस ब्रह्मा ने जो बनाया है सारा प्रपंच वो गुण और दोषमय है। उसमें से दोष हटा दिए जाए तो क्या बचेगा, गुण बचेंगे। विधि प्रपंच गुण दोषमय विश्व कीन करता है, सारे विश्व को गुण और दोषमय। तो ऐसे ही काव्य में दोष न रह जाएगा तो काव्य गुण शेष बचेगा। और गुण का तात्पर्य है उत्तमता, विशेषता, आकर्षक, शोभाकारी धर्म और दोषाभाव। यद्यपि काव्य शास्त्र में दोषाभाव को ही काव्य गुण कहा गया है। और सबसे पहले इसके व्याख्याता आचार्य हैं भरत मुनि। इन्होंने कहा एत एव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तिता। विपर्यस्तता का मतलब है कि दोषाभाव, दोष से विपर्य, दोष से रहित जो काव्य है उसी काव्य की कीर्ति संसार में फैलती है, वही काव्य सराहा जाता है। अर्थात दोष विपर्य ही गुण है। तो आचार्य भरत मुनि ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है, ये देखिए, हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। भरत मुनि ने कितने काव्य दोष माने, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। और अनेक आचार्यों ने जितने जितने माने हैं वो सब एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिए। और आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं फिर यही कहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हम नहीं कह रहे हैं लाइक करें ही, लेकिन पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, उसमें फिर आलस्य और प्रमाद न करें। तो भरत मुनि ने श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, शवकुमार, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति, ये 10 काव्य गुण माने हैं। वामन ने कहा है कि काव्य गुणों को काव्य के शोभाकारक धर्म, वामन जो है काव्य गुणों को काव्य के शोभाकारक धर्म मानते हैं। और इनकी ये प्रसिद्ध सूक्ति है, पूछी जाती है, ये भी पूछी गई है कई बार। काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्माः गुणा, काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्माः गुणा, यानी काव्य के शोभाकारक जो धर्म है, जो तत्व हैं, वह गुण है, उसे गुण कहते हैं। यानी गुण के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है। तो आचार्य भरत मुनि, वामन और दंडी ये सभी बाह्य गुण मानते हैं, लेकिन सबसे पहले आनंदवर्धन ने इसे आंतरिक गुण स्वीकार किया, आंतरिक गुण माना है। गुणों को आंतरिक अंतःकरण से जोड़ा है, आंतरिक तत्व का द्योतक कहा है। देखिए, दंडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। कितनी? 10। प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखें। आनंदवर्धन, इन्होंने गुणों को रस के आश्रित रहने वाले धर्म माना है। और रस जैसे काव्य का आंतरिक गुणों का द्योतक है, अंतः संबंध होता है उसका, तो ठीक इसी प्रकार सर्वप्रथम आनंदवर्धन ने, सबने इसके पहले आचार्यों ने
जैसे वामन ने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण अर्थात 20 गुणों को स्वीकार किया है। वामन ने 20 और भरत मुनि ने 10, इसी तरह से दंडी ने भी 10, 3 हो गए। अब आते हैं जो आनंदवर्धन है, इन्होंने सबसे पहले 3 काव्य गुणों को स्वीकार किया, माधुर्य, ओज, प्रसाद, और यही फिर बाद के आचार्यों ने भी इन गुणों को मान्यता दी। भोज ने 24 गुण माने हैं। भोज ने कितने माना है? 24 काव्य गुण, शब्द गुण। और देखिए माधुर्य, ओज, प्रसाद को रस से संबद्ध करके आंतरिक तत्व का द्योतक बना दिया। फिर इसके अतिरिक्त ये पॉइंट देखिए, इनके अतिरिक्त यानी किनके? आनंदवर्धन के। आनंदवर्धन के अतिरिक्त मम्मट, हेमचंद्र, ये पूछा गया 2005 में, TGT 2005 में प्रश्न पूछा गया है कि मम्मट ने कितने काव्य गुण माने। तो मम्मट, हेमचंद्र, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ आदि आचार्यों ने कितनी संख्या मानी है इनकी? 3। याद रखिए 3। ये मम्मट, हेमचंद्र, विश्वनाथ और जगन्नाथ आदि परवर्ती आचार्यों ने, जो परवर्ती आचार्य हुए हैं आनंदवर्धन के, उन्होंने सब ने 3 काव्य गुण स्वीकार किया है। आपको भी 3 ही अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये माधुर्य गुण का विश्लेषण करते हैं। माधुर्य गुण को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि सहृदय अथवा सामाजिक दोनों एक ही हैं। सामाजिक वो जो काव्य को सुन रहा है, पढ़ रहा है अथवा नाटक को देख रहा है, या सहृदय कह लीजिए। इसकी 3 चित्तवृत्तियां होती हैं। पहली होती है द्रुति, दूसरी होती है दीप्ति और तीसरी होती है व्याप्ति। अब द्रुति क्या है? सहृदय कोई काव्य या रचना को पढ़ करके आर्द्र हो जाए उसका चित्त, गलित हो जाए उसका चित्त, वहां द्रुति चित्तवृत्ति कही जाती है। और यह माधुर्य गुण में व्याप्त होती है। माधुर्य गुण में द्रुत चित्तवृत्ति होती है। इसी तरह से दीप्ति क्या है? अत्यंत उज्ज्वलता या विस्मृति। सहृदय के चित्त में अत्यंत उज्ज्वलता, आवेश, उद्वेग या विस्मृति, जो पहले के जैसी मना स्थिति है वो भूल जाएं, ओज से भर जाएं, तो वहां दीप्ति चित्तवृत्ति ओज गुण में पाई जाती है। और तीसरी चित्तवृत्ति है व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब है विकास, व्यापक, जो व्यापक हो, जो जिस व्यापक रूप से फैल जाए, विकसित हो जाए, वहां प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में प्रसाद गुण होता है व्याप्ति चित्तवृत्ति में। तो अब इनके आधार पर हम परिभाषा करते हैं माधुर्य गुण की। देखिए 3 गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो माधुर्य गुण की मधुर भाववाची संज्ञा है, अर्थात जहां काव्य में कोमलता हो, मधुरता हो। और आगे है चित्त की द्रुति रूप, की जगह कर लीजिए का, चित्त का द्रुति रूप, आह्लाद या विशेष आनंद, जिससे अंतःकरण द्रवित हो जाए, माधुर्य गुण कहलाता है। ठीक है, अंतःकरण जिससे गलित हो जाए, द्रवित हो जाए, आर्द्र हो जाए, माधुर्य गुण होता है। अब इसमें किसका निषेध होता है, किन वर्णों का? तो एक तो बड़े बड़े सामासिक पदों का निषेध होता है, वो नहीं पाए जाएंगे ऐसी रचनात्मक काव्य में। दूसरी बात है इसमें टा वर्ग का, टा ठा डा ढा अणा जैसे कठिन वर्ण नहीं पाए जाएंगे। संयुक्त अक्षरों का भी प्रायः इसमें निषेध होता है और केवल सुकुमार वर्ण योजना रहती है। अब देखिए माधुर्य गुण श्रृंगार किन किन रसों में महत्वपूर्ण है, याद करिए इसे। श्रृंगार, करुण तथा शांत जैसे। अब ये टा और टा वर्ग ना है तो हास्य रस में भी पाया जाता है, लेकिन टा वर्ग का वहां निषेध होता। फिर जैसे कोमल रसों के लिए उपयुक्त माना जाता है। उदाहरण दिया, अरविंद स्वानन रूप मकरंद आनंदित लोचन भृंग पिय। देखिए सुनने में कितना मधुर है। और ये जो बड़े बड़े सामासिक पद टा वर्ग और संयुक्ताक्षरों का यहाँ
निषेध है। तो आपको आप काव्य के स्वरूप को देखेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन सा गुण है। दूसरा देखिए, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि कहत लखन सन नाम हृदय गुनी मनसा विश्व विजय कह कीनी मानहु मदन दुंदु भी देनी। तो 2 लाइनें यहाँ लिखी हैं। यहाँ भी कौन सा माधुर्य गुण है। फिर निरख सखी ये खंजन आए, गुप्त जी लिखते हैं, तुलसीदास जी की हैं दोनों, ये गुप्त जी लिखते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, उर्मिला अपनी सखियों से कह रही, लक्ष्मण जी जिस समय राम जी के साथ वनवास को गए हैं, लंका में युद्ध हो रहा है, फेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन मन भाए। कैसी मधुरता है। तो यहाँ क्या है, माधुर्य गुण। तो जहाँ श्रृंगार रस का वर्णन हो, जहाँ करुण रस का वर्णन हो, जहाँ शांत रस का वर्णन हो, जिस काव्य में रस पहले पढ़ा चुके हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। किसी भी इष्ट की, चाहे बाल रूप, किसी भी, जैसे राम जी हों या कृष्ण जी, उनके बाल रूप का वर्णन हो, दमकै दतियाँ दुति दामिनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण होगा। अब आइए ओज और प्रसाद देखते हैं। देखिए ओज गुण, ओज का तात्पर्य है तेज, प्रताप, आवेश अथवा दीप्ति। पाठक अथवा श्रोता के मन में उत्साह, वीरता अथवा आवेश उत्पन्न करने वाला काव्य गुण ओज कहलाता है। अब देखिए, जिन बातों को माधुर्य की दृष्टि से त्याज्य बतलाया गया है, कौन बातें, बड़े बड़े सामासिक पद, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, टावर्ण वर्ग के अक्षरों का प्रयोग, टाठा डाढ़ाणा, वही इसमें ग्राह्य है। दीर्घ सामासिक पदों का प्रयोग, शा शा शाहा के साथ टावर्ग के वर्णों का, टाठा डाढ़ाणा के साथ संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर मम्मट के अनुसार यह वीर रस, रौद्र रस तथा बीभत्स रस के लिए उपयुक्त माना जाता है। उदाहरण है, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूह। निराला लिखते हैं राम की शक्ति पूजा में, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूह विच्छोरित बग्नि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। देखिए, विरुद्ध संयुक्ताक्षर, प्रत्युह क्रुद्ध विषम, देखिए शा का प्रयोग, वाण ड़ा का प्रयोग, और वह्नि विच्छोरित संयुक्ताक्षर प्रयुक्त हो रहे हैं, और टा वर्ग के अक्षर भी आ रहे हैं। तो कौन सा गुण है यहाँ, ओज गुण। मारहि काटहि धरहि पछारहि, टा देखिए आया, शीश तोरि शीशन सन मारहि, संयुक्ताक्षर आया। ठीक है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, रण चौकड़ी राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, पड़ा राणा अड़। तो वीर रस है। और कौन सा गुण है, ओज गुण। और देखिए, जैसा कि बताया, व्याप्ति चित्त वृत्ति के साथ प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण, जैसे प्रसाद सबको बंटता है, ऐसे ही सभी रसों में पाया जाता है। ठीक है। इसके लिए 1-2 रस फिक्स नहीं कि 1-2 रसों में ही होगा। तो आइए देखते हैं इसका तात्पर्य क्या है। प्रसन्नता, स्वच्छता, प्रांजलता और सुस्पष्टता। परिभाषा देखिए, भरत मुनि ने कहा कि काव्य में प्रसाद गुण वहां होता है जहां स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता होती है। सहज ग्राह्य, सहज समझ में अर्थ आ जाए, सरलता हो। दंडी कहते हैं यह वह शब्द प्रयोग है जिसके कारण अर्थ सुनते अथवा पढ़ते ही समझ में आ जाए। बात वही है। वामन इसे ओज का विरोधी तथा शिथिलता जन्य स्वीकार करते हैं। आगे वे कहते हैं कि यह शिथिलता त्याज्य नहीं है, स्वीकार्य है, ग्राह्य है, निंदनीय नहीं है। आगे, अर्थात जो गुण रस और काव्य रचना में सहृदय का चित्त तुरंत व्याप्त का मतलब विकास, व्याप्त का मतलब व्यापक कर दे, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह गुण सभी रसों के लिए उपयुक्त माना गया पॉइंट है, जान लीजिए। उदाहरण है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा वह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। कामायनी जयशंकर प्रसाद, श्रद्धा मनु से कह रही। दूसरा, निराला की ये जूही की कली से है, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तरुणी जूही की कली। तो इस तरह से ये प्रसाद गुण हुआ।
आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी तैयारी एक कदम और आगे बढ़ी होगी। अगले वीडियो में काव्य दोषों की चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।